नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूजन होती है कि मैम आप प्रोनाउन पे एक वीडियो बनाइए, आप एक टॉपिक क्लियर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमारा टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो में हम इसको बिल्कुल ईजिली समझेंगे, तो वीडियो में ये सब जानने के लिए एंड तक बने रहें। तो पहले हम बात करते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि भाई प्रोनाउन होता ही क्या है। देखिए, नाउन को मैंने जब आपको बताया था तो मैंने क्लियर किया था कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, राइट। तो जब इन सब की जगह पे कोई और दूसरा वर्ड आ जाता है तो वो प्रोनाउन हो जाता है। अब भाई कैसे दूसरा वर्ड आ गया, चलिए मान लीजिए मैंने आपको एक होमवर्क दिया कि प्लीज डू राइट अ पैराग्राफ ऑन योर बेस्ट फ्रेंड। सपोज इफ आई एम आस्किंग यू टू राइट अ पैराग्राफ, राइट। सो मैंने आपको दिया अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर एक पैराग्राफ लिखने के लिए। सपोज करते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम है अभिषेक, ठीक है। अब आप अभिषेक के बारे में लाइन्स लिखोगे, पैराग्राफ लिखोगे, तो वहां पर आप हर लाइन में ये नहीं लिख सकते कि अभिषेक लव्स म्यूजिक, Abhishek is going there, Abhishek was going out. No, you not always write Abhishek. तो वो जो पर्सन है उसकी जगह हम ही या शी का इस्तेमाल करते हैं। ही यूज़ किया जाता है लड़के के साथ और वहीं शी यूज़ किया जाता है लड़की के साथ, राइट। तो हम यूज़ करते हैं ही इज़ गोइंग देयर, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही लव्स म्यूजिक, ही लिव्स इन दिस प्लेस, ही लिव्स इन दैट प्लेस, राइट। तो जहाँ पर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इनकी जगह पे जब कोई और वर्ड आ जाता है तो वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि मैंने कहा कि रिया इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, उसके बाद मैं रिया यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैं एक बार रिया यूज़ कर चुकी हूँ। तो दूसरी बार जब मैं उसके बारे में बात करूँगी तो मैं शी का इस्तेमाल करूँगी। और कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक नॉन लिविंग थिंग है, दिस रबर बैंड, राइट। मैं इसको ये नहीं बोलूँगी कि ही इज़ अ रबर बैंड और शी इज़ अ रबर बैंड, राइट। मैं बोलूँगी इट इज़ अ रबर बैंड। तो यहाँ पर मैंने थिंग की जगह पर इट का इस्तेमाल किया, क्योंकि जो थिंग है वो भी एक नाउन होता है। तो यहाँ पर मैंने इट का इस्तेमाल किया, तो जो इट है हमारा वो भी हमारा प्रोनाउन कहलाता है। तो इसको हिंदी में हम ये बोलेंगे कि संज्ञा के स्थान पर उपयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन और ये होता क्या है क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके टाइप्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो आई होप आप इसको बहुत ही ईजिली समझेंगे। पहला जो हमारा प्रोनाउन का टाइप होता है वो होता है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब भाई डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, राइट। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं, लाइक दिस, दैट, दीज, दोज, राइट। जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को पॉइंट आउट करते हैं तो वो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे दिस इज माई रबर बैंड, ठीक है, क्योंकि ये नॉन लिविंग है तो इसको हम ही तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आई यूज दिस हेयर। तो दिस, दैट, दीज, दोज, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, तो दैट इज नोन एज अ डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दूसरे प्रोनाउन की हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब भाई पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, मतलब मैं पर्सनल, मेरी लाइफ पर्सनल है तो एम आई पर्सनल प्रोनाउन? नो। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है जब हम किसी भी नेम ऑफ पर्सन या नेम ऑफ थिंग को रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन के साथ, क्योंकि नेम ऑफ पर्सन और नेम ऑफ थिंग इज अ नाउन, राइट। तो जहां पर हम ही, शी या इट का इस्तेमाल करते हैं, ये तीनों के तीनों हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई गर्ल फ्रेंड, इट इज़ माई कार, इट इज़ माई चेयर। तो ये जो इट है, ये जो ही है, ये शी है, ये हमारी जो है वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाती है। थर्ड, तीसरे प्रोनाउन की हम बात करते हैं जो कि है पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव आपको समझ आ रहा होगा। पोजेसिव का बेसिकली मतलब है अपना पोजेशन दिखाना, यानी कि अपना अधिकार दिखाना।
जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपना अधिकार शो करें, अपना पोजेशन शो करें, तो वो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन होता है। जैसे मैंने कहा दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो नॉन लिविंग थिंग है, ये मेरी है। तो यहाँ पर मैंने अधिकार दिखाया कि ये जो चीज़ है ये मुझसे रिलेट करती है। तो ये हो गया पोजेशन प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा कि ही इज हर्स ब्रदर, यह उसका भाई है। तो मैंने बताया कि ये जो पर्सन यहाँ पर स्टैंड अप है, यह उसका भाई है। तो मैंने आपको इन पर्सन का एक रिलेशन बताया, एक आपको बताया कि ये लड़का जो है ये किसका है। तो जहाँ पर हम किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग की हम जब पोजेशन क्रिएट करते हैं तो वो हो जाता है पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ की हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव मैं अपनी हर वीडियोस में बोलती हूँ जब टेंसेस बनाती हूँ कि इंटेरोगेटिव का मतलब है बेसिकली क्वेश्चन बनाना। जिस सेंटेंस में क्वेश्चन क्रिएट अप हो जाता है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैंने मान लो मुझे कहना है कि या क्या ये तुम्हारी कार है, तो इज दिस योर कार। तो जो दिस है वो हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आ गया। क्यों? क्योंकि वो अभी इस टाइम सवाल क्रिएट कर रहा है। जैसे हु आर यू, वेयर आर यू, व्हेन इज योर बर्थडे। सो दीज आर दी numbers, these are the numericals, these are the words that create any kind of question that is known as a interrogative pronoun. I hope ये आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट की हम बात करते हैं जो कि हमारे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेसिसिंग प्रोनाउन। अब ये दोनों के दोनों आप ध्यान से इन चीज़ों को समझना, क्योंकि ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं काफ़ी हद तक, लेकिन इन्हों में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। अब वो क्या है वो हम जानते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसिसिंग प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जहाँ पर वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसके एंड में सेल्फ या सेल्फ्स लग जाता है, यानी कि SELF या SELVES, जैसे हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, दिस काइंड ऑफ। अब पहले मैं बात करती हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। तो बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जहाँ पर, देखो मैंने हमेशा बताया कि एक सेंटेंस में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे हम सब्जेक्ट के एक्शन को डिटरमाइन करते हैं। जैसे मैंने कहा ही कट्स हिमसेल्फ, उसने खुद को कट किया। तो ही जो है वो हमारा बेसिकली सब्जेक्ट है, कट करना इज अ वर्ब, और उसने किसको कट किया? खुद को। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आना था, ऑब्जेक्ट की जगह हमने वर्ब के एक्शन को डिस्क्राइब किया, डिटरमाइन किया। ये हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और दूसरा मैं एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए मैंने कहा कि आई पेंटेड द वॉल्स माई सेल्फ, मैंने वॉल्स को खुद पेंट किया, राइट। अब मैंने इसमें ये नहीं बताया कि मैंने कितने लोगों की हेल्प करी, मैंने पेंट खुद खरीदा या नहीं खरीदा। इसका मतलब क्या है कि हाँ, मैंने खुद वॉल्स पेंट करी, पेंट तो मैंने करी, बट मैंने आई डिडंट डिस्क्राइब कि मैंने किसी से हेल्प ली या नहीं ली। तो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर सब्जेक्ट जो है कंप्लीट सेंस क्रिएट नहीं करता। बेसिकली आप इजी एक्सप्लेनेशन में ये समझो कि जहाँ पर सेंटेंस जो है वो ईजिली कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं करता। और वहीं अगर मैं बात करूँ एम्फेसिसिंग प्रोनाउन की, उसमें भी सेल्फ या सेल्फ्स लग जाता है। लेकिन मान लीजिए मैंने कहा आई पेंटेड द वॉल बाय माई सेल्फ। बाय बेसिकली तब लगाया जाता है जब वो काम आपने खुद अकेले किया हो। आई पेंटेड द वॉल्स बाय माई सेल्फ, मैंने खुद के द्वारा वॉल्स को पेंट किया। इसका मतलब ये है मैंने किसी की यहाँ पर हेल्प नहीं ली। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यहाँ पर एक तो कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं होता, दूसरा हमें ये नहीं पता चलता कि आपने वो चीज़ खुद करी है या किसी की हेल्प से करी है। लेकिन एम्फेसिसिव प्रोनाउन में कंप्लीट सेंस कन्वे होता है, और दूसरा हमें ये पता चलता है कि ये काम हमने खुद किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लॉन्ग वीडियो प्रोनाउन, मैंने बहुत ही ईजिली आपको समझाया, हर टाइप मैंने आपको समझाया। अगर आपको मेरी मेहनत का रंग अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।